हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में देखें हम लोग एक 1 बाय 1 करके फर्स्ट तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर आपको इसी में मिलेगा विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स। ठीक, तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ आपको ऐसे दिखेगा, इसका सलूशन भी आपको लास्ट में अभी मिल जाएगा। तो देखें मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें देखें यहाँ दिया गया है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, साइक्रिक एसिड या फिर हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन आप पढ़े हैं, ऑलरेडी जान रहे हैं। नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन के प्रेजेंस को यह रिएक्शन शो भी करता है। और देखें ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। और ऐसे ही ग्लूकोज और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, यह प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और ग्लूकोज के साथ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो साइक्रिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें तो फर्स्ट से डी मिल रहा है। फर्स्ट से क्या मिला, डी। और उसके बाद देखें बी से क्या मिल रहा है, बी से आप चेक करेंगे तो ए मिल रहा है। और सी से बी मिल रहा है, सी से बी। और डी से आप चेक कर रहे हैं तो साइक्रिक एसिड मिलेगा, मीन्स सी। तो डी ए बी सी मीन्स यहाँ ए से फोर्थ, डी मतलब यहाँ ये फोर्थ मान रखा है। तो ए से फोर्थ, बी से आप देखें फर्स्ट, हाँ बी से फर्स्ट, यानी ये फोर्थ मानिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और इसको थर्ड। ठीक, तो ये इसके अकॉर्डिंग ए ही बन रहा है। ठीक, देखें नेक्स्ट की, अच्छा यहाँ आप देखिए, यहाँ रिएक्शन में सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल हेक्सेन, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड, बस केवल CHO यही COOH में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज पेंटाएसीटेट और ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके साइक्रिक एसिड। देखें साइक्रिक एसिड में क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ग्लूकोनिक, यहाँ तो सेम रहता है, बस लास्ट वाला ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, मीन्स ये वाला। तो ये साइक्रिक कहा जाएगा और ये ग्लूकोनिक कहा जाएगा। ठीक, देखें इसका यहाँ से आप समझें ज़रा क्वेश्चन। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। तो ये सुक्रोज आप जानते हैं, सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। और ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, वो भी कार्बन नंबर 1। और बीटा डी फ्रक्टोज रहता है कार्बन नंबर 2 का। तो सुक्रोज ही इसमें याद रखना है। और यहाँ स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। देखें यहाँ ये जो है ये आपका ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज है। और ये क्या है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 नहीं, कार्बन नंबर 2 है, सॉरी, कार्बन नंबर 2।
ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 ही होगा, और यहाँ आप चेक करेंगे ये 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें हम लोगों को ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 यही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए सुगर X dehydrates very slowly under acidic condition to give furfural, which on further reaction with resorcinol gives the colored product after some time. sugar X is तो इसमें तो देखो एल्डोपेंटोस ही है। ये रिएक्शन याद होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि एल्डोपेंटोस देखें एसिडिफिकेशन पर परफ्यूरल देता है, और ये है रिसोर्सिनॉल का रिएक्शन। इसी को सेल्विनॉफ टेस्ट भी कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेल्विनॉफ टेस्ट भी इसे कहते हैं, ये याद रखे रहिए। तो रिसोर्सिनॉल का रिएक्शन वही परफ्यूरल से करते हैं, तो ये चेरिड प्रोडक्ट जिसे ऑब्टेंड होता है इसी को सेल्विनॉफ टेस्ट कहते हैं। और ये कौन देता है? तो एल्डोपेंटोस, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर तो आप ऐसे चेक करिए रिड्यूसिंग शुगर कौन है। रिड्यूसिंग में देखिए आपका कौन कौन आएगा। ये रिड्यूसिंग में ये जो रिड्यूसिंग शुगर आप देख रहे हैं ना, इसमें कौन कौन आता है। एक तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब आ जाएंगे, ठीक। ऑल मोनोसैकेराइड आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा इसमें ये माल्टोस भी मिलेगा, ये डाइसैकेराइड है, माल्टोस मिलेगा। यहाँ तक कि लैक्टोस भी है, ठीक। बट नॉन रिड्यूसिंग अगर पूछता तब तो आपका सुक्रोस हो जाता। बट यहाँ देखिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में चेक करिए, फर्स्ट में तो ये OH रहेगा यहाँ, OH, और ये आपका 1, 2, 3, तो ये तो फर्स्ट ही लग रहा है आपका, फर्स्ट ही होना चाहिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ ईथर ग्रुप आ गया, ठीक, तो ये नहीं होगा। और इधर ज़रा चेक करिए, यहाँ आप चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा। मीन्स आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। देखते हैं, रिड्यूसिंग शुगर देखें तो वही फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। Reducing sugar are those sugars where the aromatic carbon has an OH group attached and that can reduce other compounds. Reducing sugar has OH group. Non-reducing sugar do not have an OH group attached to the anomeric carbon. Anomeric carbon जो होता है उस पर OH ग्रुप नहीं होता, so they cannot reduce other compounds. एनोमेरिक कार्बन क्या है ज़रा देखिए। एनोमेरिक कार्बन आपका यही फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन देखें, इस पर OH है इसलिए ये रिड्यूसिंग, ठीक। और आप देखें इधर आप चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन अगर आप चेक करिए, फर्स्ट कार्बन तो यहाँ आप देखें क्या कोई OH ग्रुप है? नहीं है ना। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ क्या कोई OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा? ये तो CH2OH है यहाँ ऊपर, बट यहाँ से OH अगर होता, यहाँ होता तब हो जाता, बट ये भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ आप देखें, यहाँ भी नहीं है। तो इस तरीके से वही फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखें यही यहाँ दिखाया है कि OH जो है ये एनोमेरिक कार्बन यही फर्स्ट वाला होता है,
और OH अगर यहाँ रहेगा एनोमेरिक कार्बन पर तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आप देखें द फार्मूलाज ऑफ A एंड B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। अब फ्रक्टोज से देखें, फ्रक्टोज से रिएक्शन आपने HCN करवाया, फिर हाइड्रोलिसिस आपने करवाया। आइए आपको इसका डायरेक्ट यहाँ आंसर दिखाते हैं। देखिए ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज HCN से आपने रिएक्शन करवाया तो यहाँ देखिए फ्रक्टोज का ये जो कीटोनिक ग्रुप है यहीं पर CN ऐड होगा और हाइड्रोजन दूसरे साइड तो OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा और CN तो हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर आप NaBH4 और HI रेड फास्फोरस से करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन ऑब्टेन्ड होगा। ठीक, देखें गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट maltose has 2 alpha glucose unit linked at carbon 1 and carbon 4 and is a reducing sugar। सही है ये तो, क्योंकि आप जानते हैं इसका ट्रिक भी है माँ जी स्क्वायर, माँ जी स्क्वायर, माँ जी स्क्वायर मतलब माल्टोस जो है वह ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना है और कार्बन नंबर 1 और 4 पर होता भी है, ये तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें, माल्टोस हैज 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नहीं, यहीं रॉन्ग हो गया, बीटा डी नहीं होता इसमें। और लिंक्ड कार्बन नंबर 1 एंड 6 नहीं, तो इसमें तो केवल स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों गलत भी नहीं है ना। स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सी वाला सही होना चाहिए। ठीक, तो देखें इसमें क्या देता है, वही है। ठीक, सी। और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए सब्सटेंस फॉर्म्स बिटर आयन, इट कैन है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखें इसमें ये है, यहाँ कामा होना चाहिए, NH2 इसका H निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और H यहाँ जुड़ेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा। ऐसे इसका H यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा तो NH3 प्लस और यहाँ माइनस, तो इसमें C होगा, C हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ दिखाया गया है, इसका H यहाँ से निकाल करके यहाँ भेज दीजिए तो देखिए यहाँ आयन, ये भी आयन में चेंज, तो ये ज्यूटर आयन। ऐसे इसके H को यहाँ से निकाल के यहाँ भेजिए तो ये इस तरीके से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये ज्यूटर आयन बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ये तो ये कार्बन नंबर 1 पर चेंज होते हैं तो एनोमर कहे जाते हैं, इनको एनोमर कहा जाता है, जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग इज। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग इज। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हीट करने से अनअफेक्टेड रहता है, तो वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, प्राइमरी स्ट्रक्चर, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग इन ए प्रोसेस कॉल्ड डीनेचुरेशन। हीट ब्रेक्स द बॉन्ड that held together the secondary and tertiary structure, but it does not alter the original change of amino acid, that is primary structure. The mixture of chloroxylenol and terpenol is an example of। देखें यहाँ क्वेश्चन में, the mixture of chloroxylenol and terpenol is an example of, तो इसका जैसे आप देखें क्लोरोजाइलिनॉल है और टर्पिनॉल है,
तो ये आपका एक इसमें डिसइंफेक्टेंट्स दिया है और एंटीसेप्टिक दिया है। तो देखिए ये एंटीसेप्टिक ही होना चाहिए। आप चेक करें ज़रा, देखें यहाँ दिया भी है ये The mixture of chloroxylenol and terphenol is an example of antiseptic. A well-known example of antiseptic is Dettol. It is applied to living tissue as it kills bacteria and stops their growth, preventing further infections. So the correct option A. ठीक है, तो ये हम लोग आज 10 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही स्लोली हम लोग ये 1 बाय 1 करके 10 क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।